हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी क्लासेस एंड विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो यार देखो, ऑलरेडी हमारी 6 क्लासेस हो चुकी है, तो ये क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम आपको प्रीवियस प्रीवियस जो ईडीएम्स एग्जाम में आई हुई है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यार देखो, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है पे, अ साइट फॉर सो राइज। क्या? अ साइट फॉर सो राइज। तो इसका मीनिंग क्या होगा अ साइट फॉर सो राइज का? जल्दी से आप लोग कमेंट पे इसका एक बार आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अ साइट फॉर सो राइज मतलब एक कोई वस्तु या कोई इंसान को देखकर आपको बहुत ज्यादा क्या होती है, खुशी होती है। तो आ साइट फॉर साइज मतलब किसी एक चीज को देखकर खुश होना। क्या? एक चीज को देखकर खुश होना। क्या? एक चीज को देखकर खुश होना। ठीक है। तो इस क्या होगा, अ पर्सन और थिंग। इसका आंसर क्या होगा, अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी। ठीक है ना? ये ड्रैग वन स्पीड। ट्रैक वन स्पीड मतलब क्या होता है? मतलब आप कहने का ये मतलब है कि भाई जो आप काम कर रहे हो उसमें इच्छा नहीं होना, मतलब कार करने में इच्छा नहीं होना, तो अपना पैर वगैरह घसीटना है, मतलब मन ना लगना। सीधी भाषा में क्या? मन ना लगना। ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, बी रिलुएंट टू एक्ट। बी रिलुएंट, वी रेलिकेंट टू एक्ट। है ना? मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड ये भी नहीं हो सकता। एक्सपीडाइट देखो मतलब होता है किसी चीज को बहुत जल्दी, नहीं जल्दी करना। ठीक है। स्टॉप वर्किंग, काम वगैरह नहीं होगा। और रिलेवेंट का मैंने आपको बता ही दिया, मन ना लगना। फिर आते हैं नेक्स्ट, लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन मतलब किसी से बहुत बुरा व्यवहार करना, निर्भीक व्यवहार करना। कैसा? निर्भीक, निर्भीक व्यवहार करना। क्या? निर्भीक व्यवहार करना। ठीक है, निर्भीक व्यवहार करना। लेट योर हेयर डाउन मतलब क्या होता है, निर्भीक व्यवहार करना। ठीक है। तो यानी क्या होगा इसका, यानी बिहेव अनहेबिटेटली। बिहेव अनहेबिटेटली। एक्सेप्ट योर डीड्स, ना भाई। रिमूव द मास्क, ना भाई। फील द फ्रेश एंड रेजुवेंटेड, नहीं। मतलब कहना ताज़ा तरोताज़ा महसूस करना, इस टाइप से भी नहीं होगा। एक्सेप्ट योर डीड्स ये भी नहीं होने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टाइम अ डजन। अ टाइम अ डजन मतलब कोई विशेष मूल्य नहीं होना, मतलब कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होना। क्या? ज्यादा वैल्यू नहीं होना। एट टाइम डजन मतलब क्या होता है, ज्यादा वैल्यू नहीं होना। क्या? एट टाइम डजन मतलब क्या होता है, ज्यादा वैल्यू नहीं होना। दस द टाइम अ डजन। द टाइम अ डजन मतलब क्या होता है, ज्यादा वैल्यू नहीं होना। ठीक है। तो इसका क्या होगा दोस्तों आंसर? आपका इसका आंसर होने वाला है डी, वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू। वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, समथिंग विच अपेयर्स अट्रैक्टिव बट हैज जीरो वैल्यू। मतलब कुछ ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है बट उसकी जीरो वैल्यू, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये देखो सारे आप लोग देख लीजिए ना, ये सब। आते हैं नेक्स्ट, आ कॉचोट्स विथ। आ कॉचोट विथ। आ कॉचोट विथ मतलब होता है किसी से पार्टनरशिप करना। क्या करना? साझेदारी करना या पार्टनरशिप करना। क्या? साझेदारी करना या पार्टनरशिप करना। आ मैरिटल रिलेशनशिप। हाँ, आ मैरिटल रिलेशनशिप। एक मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, साझेदारी नहीं होती है, वो तो एक रिलेशनशिप भी बन जाता है ना। और आ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स ये भी नहीं होगा। आ विथ आ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी बहुत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना, ये भी नहीं होगा। तो इन एन अलायंस एंड पार्टनर विथ, तो ये क्या होगा, इन अलायंस विथ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप, ये इसका आंसर होने वाला है। आते हैं 126, वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव।
wear your heart on your sleeve। तो 126 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 126 मतलब क्या होता है यहाँ पे? अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना। क्या करना? अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना। अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना। अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना, ठीक है, अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना। तो क्या होगा? मेक वंस फीलिंग अपेरेंट, अपनी भावनाओं को बताना या अपेरेंट करना। ब्लेसिंग एंड डिस्गस्ट, ब्लेसिंग एंड डिस्गस्ट मतलब कहने का मतलब एक दुर्भाग्य का जिसके अंत अच्छे परिणाम देता है। मतलब ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा बुरी चीज जिसका जब एंड होता है तो वो आपका क्या करता है? बहुत अच्छी चीज आपके लिए लाता है। तो इसका क्या होगा? आप मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज अ गुड रिजल्ट। एक मिसफॉर्च्यून होता है जो आखिरकार आपको एक अच्छा रिजल्ट देने की हिम्मत रखता है, ठीक है। बाकी के मीनिंग यार आप लोग खुद कोशिश कर लेना। हाँ, प्रेयर आस्किंग फॉर गॉड फेवर है ना, अगर नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, मुझे इसके ड्रॉप कर दीजिएगा सर कि 127 में इसका मीनिंग मुझे समझ नहीं आया कोई भी ऑप्शन का, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। टाई द नोट, टाई द नोट मतलब होता है सीधी भाषा में शादी करना। टू गेट मैरिड, टू गेट मैरिड मतलब भाई वो करते हैं ना 7 फेरे के बजे बंधन लेते हैं हम लोग, फेरे वगैरह होते हैं तब नोट टाइट करते हैं, तो शादी करना। टू टाई द नोट मतलब क्या होता है? शादी करना। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है। अपने अधिकार से अधिक हड़पना मतलब भाई जो आपका राइट था उससे ज्यादा चीजें आप क्या कर लो, उसको हड़प लो। तो 129 का क्या होगा आपका यहाँ पे? डी। क्या होगा? डी। नेक्स्ट 130, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग मतलब हर बुरी स्थिति के कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं और हर एक बुरी आदत का एक अच्छा परिणाम भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब इसका आंसर क्या होगा इसका? अच्छा, तो एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट। ओके 131, पिक द पीसेस, पिक द पीसेस मतलब होता है अपनी जो आपकी जो जितने बुराइयां की, जो आलोचना की, उसका विश्लेषण करना, उसके बारे में सोचना, है ना। तो एनालाइज योर क्रिटिसिज्म, एनालाइज योर क्रिटिसिज्म क्या होगा? एनालाइज योर क्रिटिसिज्म। करी फेवर, क्या? करी फेवर, कभी फेवर मतलब होता है अनुकूल ध्यान की तलाश करना, मतलब बहुत ज्यादा चीजों के लिए बहुत ज्यादा मन लगाना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सीक फेवरेबल अटेंशन मतलब बहुत ज्यादा फेवरेबल चीजों के पीछे भागना या उसकी अटेंशन लेने की कोशिश करना। बर्न योर बूट्स, बर्न योर बूट्स मतलब होता है कुछ ऐसा करें जिससे आप अपनी जो चीजें आपकी खराब हो गई उनको आप दोबारा से ठीक कर सके। तो बर्न योर बूट्स मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज करें जिससे जो चीजें आपकी हुई थी वो सही हो सके। डू समथिंग, देखो यहाँ पे डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न द प्रीवियस सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 134, नल एंड वॉइड देखो पता ही होगा, ये चीज नल एंड वॉइड हो गई मतलब खराब हो गई है ना, किसी काम की नहीं है। नल एंड वॉइड मतलब बेकार, अमान्य। तो किसका आंसर क्या होगा? इनवैलिड। क्या होगा आंसर? इनवैलिड। 134 का आंसर क्या होगा? इनवैलिड। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट मतलब होता है डर होना, किसी चीज का क्या होना? आपका डर होना। तो अभी ऐसे देखो डर का आंसर क्या है यहाँ पे? फियर। तो क्या होगा आपका आंसर 135 का? बी। क्या होगा दोस्तों? बी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 136, विसाइड द मार्क। विसाइड द मार्क मतलब होता है आपका मुद्दे पर नहीं होना, मतलब आप भाई मुद्दे पे से भड़क जाना या मुद्दे पे बात नहीं करना, है ना। मुद्दे पर नहीं होना, नॉट टू द पॉइंट। क्या आएगा? नॉट टू द पॉइंट। 127 आपका ओन टेंटर हुक्स, ओन टेंटर हुक्स। ओन टेंटर हुक्स मतलब होता है हुक मतलब है रहस्य की चिंता करना, जो एक रहस्य है उसकी चिंता में, रहस्य की चिंता में। तो रहस्य की चिंता में मतलब क्या होगा इसका आंसर? आपका इन सस्पेंस एंड एंजाइटी। चिंता मतलब एंजाइटी, सस्पेंस मतलब रहस्य। कट आ सॉरी फिगर, कट आ सॉरी फिगर मतलब होता है खराब प्रभाव डालना, किसी चीज पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालना, यानी मेड आ पुअर इंप्रेशन, मेड आ पुअर इंप्रेशन। 139 बिगर बैगर
डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, आपका कैन नॉट बी डिस्क्राइब, मतलब ऐसी चीज जो आपको डिस्क्राइब नहीं की जा सकती है। बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है बहुत ज्यादा चीज खराब हो जाना जिसके बारे में हम बता ही नहीं सकते आपको। होप अगेंस्ट होप, मतलब एक असंभव आशा का पोषण करना, मतलब भाई पता है कि ये होगा नहीं, फिर भी उसकी क्या करना, आशा करना, उसकी होप रखना। तो इसका 140 का क्या होगा आपका, नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप, मतलब नर्चर करना एक ऐसी होप को जो आपकी हो ही नहीं सकती, बट भी हम उससे क्या रखे हुए हैं, आपकी एक आपका होप रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारी थी लगभग 20 इडियम जो इस क्लास में हमने जाने। तो आप ये समझिए अब हमारी आज तक 140 इडियम मैं आपको करा चुका हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट क्लास और होगी जिससे हमारी ये सारी ईडियम क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली सिनोनियम एंटोनियम्स की, तो एक ही क्लास डेली उनकी भी होगी। आई होप आपको ये समझ आएगा और आपको चीजें समझने को भी मिल रही होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।